हेलो माय पुकीज, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी दोस्त रिया एंड वेलकम बैक टू। आज का हमारा सेशन होने वाला है लूप्स इन सी के ऊपर। तो लूप सुन के आपके दिमाग में पहला ख्याल क्या आता है कि लूप्स क्या होते हैं। तो लूप्स वो होते हैं जो बार बार स्टेटमेंट को रिपीट करे अनटिल उसकी कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए। तो चलिए इसे समझते हैं इस इमेज के साथ। 3 टाइप्स के लूप्स होते हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फॉर लूप। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे वाइल लूप से। तो वाइल लूप क्या होता है। वाइल लूप का स्टेटमेंट पहले स्टार्ट होता है, फिर उसकी कंडीशन चेक की जाती है। फिर अगर वो कंडीशन सही हो तो बॉडी ऑफ लूप यानी वो जगह जहाँ पे वो नंबर्स, वो प्रिंट एफ बार बार रिपीट हो, फिर वहाँ से वापस जाती है कंडीशन। अगर वो कंडीशन वहाँ पे फॉल्स हो गई तो वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है, पर अगर ट्रू हुई तो वापस वो लूप चलता रहता है जब तक वो कंडीशन फॉल्स ना हो। चलिए वाइल लूप का सिंटेक्स देखते हैं। वाइल लूप का सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है, वाइल ब्रैकेट में उसकी कंडीशन, फिर कर्ली ब्रैकेट, उसके बीच में स्टेटमेंट जो भी आपको प्रिंट करवाना हो, प्रिंट एफ करवाना हो। फिर हम देखेंगे डू वाइल लूप। डू वाइल लूप स्टार्ट होता है, वो पहले बॉडी एक बार एग्जीक्यूट करता है, फिर उसकी कंडीशन चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू हो तो दूसरी बार बॉडी रिपीट होगी, एग्जीक्यूट होगा लूप, और अगर फॉल्स हो तो डू वाइल लूप वहीं ख़त्म हो जाएगा। फिर देखते हैं हम उसकी सिंटेक्स। उसकी सिंटेक्स कुछ ऐसी होती है, डू कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में बॉडी ऑफ डू वाइल लूप जो भी हमें प्रिंट करवाना है। फिर आता है वाइल। वाइल की कंडीशन लिखने के बाद सेमी कॉलन लिखना ज़रूरी है। तो चलिए अब हम देखते हैं फॉर लूप। फॉर लूप कैसे होता है। तो फॉर लूप की कंडीशन फॉर लूप पहले स्टार्ट होती है, फिर उसकी कंडीशन चेक की जाती है। अगर वो फॉल्स हो तो वो एंड हो जाती है, बट अगर ट्रू हो तो स्टेटमेंट्स पे जाती हैं और फिर वापस कंडीशन चेक होती है। ये थोड़ा बहुत आपको वाइल लूप जैसा लग रहा होगा, पर इसकी सिंटेक्स काफ़ी अलग है। फॉर लूप की सिंटेक्स कुछ इस तरह होती है, फॉर लूप का ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 और फिर आता है कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में उसका स्टेटमेंट। ये फ़िलहाल थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, पर चलिए इसे समझते हैं एक एक एग्जाम्पल्स के साथ। तो मैंने फ़िलहाल सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर तो लिख दिया है, तो चलो इससे आगे स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा एग्जाम्पल होने वाला है वाइल लूप के ऊपर। तो वाइल लूप के लिए पहले हमें इंटीजर i की वैल्यू असाइन कर देनी पड़ेगी, जो कि हम देते हैं 1। फॉर एग्जाम्पल 1 दिया हमने वाइल लूप के एग्जाम्पल। फिर हम डालेंगे वाइल लूप का सिंटेक्स जो है वाइल ब्रैकेट उसकी कंडीशन, वाइल i इज़ लेस और इक्वल्स टू 5। जब तक i 5 और 5 से कम नहीं होता तब तक कर्ली ब्रैकेट, तब तक हमें करवाना है प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ i इज %d। %d यानी वो इंटीजर जो 5 और 5 से पहले तक आते हैं, /n न्यू लाइन एंटर करने के लिए, एंड देन पहले t को कैपिटल कर ले, एंड देन कॉमा करके i। ये कॉमा करके i जो होता है वो गिनता है कि कहाँ तक i की वैल्यू गई, फ्रॉम 1 से लेके अभी तक कहाँ पहुँची। फिर सेमी कॉलन एंड एंटर। अब यहाँ पे प्रिंट एफ के नीचे हमें लिखना पड़ेगा i प्लस प्लस, यानी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट वैल्यू i की आ गई 1, फिर वो नीचे जाएगा और करेगा i प्लस प्लस। मैंने पहले भी बताया था प्लस प्लस का मतलब होता है एक ही बार प्लस करना, यानी फिर वो एक और इंटीजर बढ़ेगी यानी 2 हो जाएगी।
तो 2 हो जाने के बाद वो देखेगी कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अगर हाँ तो वो वापस प्रिंट एफ करेगी और नीचे चली जाएगी, और अगर नहीं तो वो कंडीशन यहीं पे रुक जाती है। फिर हम करेंगे कर्ली ब्रैकेट एंड रिटर्न 0 भी मैं पहले ही लिख चुकी थी। ओके, लेट्स सी कोई एरर आती है या नहीं। रन करवाते हैं। ओके, दो आ चुका है हमारा स्टेटमेंट। सो वाइल लूप का एग्जाम्पल हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम डू वाइल लूप की तरफ। चलिए शुरू करते हैं डू वाइल लूप का एग्जाम्पल। पहले हम लिख देते हैं ताकि आप भूल ना जाओ वीडियो के बीच में। ओके, सो इसकी भी स्टार्टिंग की तो सिंटेक्स सेम ही थी। इंटीजर आई की वैल्यू इस बार हम 0 रख के देखते हैं कि 0 रखने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, ताकि आपको भी क्लियर हो जाए। डू वाइल लूप की सिंटेक्स जैसे मैंने आपको बताई थी, डू लिखना है, फिर कर्ली ब्रैकेट्स, उसके बीच में हमारा स्टेटमेंट प्रिंट एफ। क्या प्रिंट करवाना है हमें? प्रिंट करवाना है दी वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी, जो मैंने आपको इससे पहले भी बताया था क्यों है, /n कॉमा आई को ये काउंट करता है। तो डू वाइल लूप और वाइल लूप में एक डिफरेंस तो ये भी है कि अगर वाइल लूप में कंडीशन रॉन्ग हो तो वो स्टेटमेंट एक बार भी रन नहीं करता, बट अगर डू वाइल लूप की कंडीशन रॉन्ग हो तो उसमें तो भी मिनिमम एक बार तो रिपीट करता ही है स्टेटमेंट को। ओके, तो फिर हम डालेंगे i++ ताकि नंबर रिपीट ना हो, एंड फिर कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज। अब आएगी वाइल की कंडीशन। वाइल की कंडीशन हम रखते हैं i <= 3। रिटर्न तो हम लिख ही चुके थे, और हाँ, मेन मिस्टेक यहाँ पे सेमीकोलन ज़रूरी है, नहीं तो एरर आएगी। तो हमारा आउटपुट आ चुका है, द वैल्यू ऑफ i 0, 1, 2 and 3। क्योंकि हमने 3 ही बोली थी और 0 तो हमने अलॉट कर चुके हैं, तो 0 के अलावा की 3 भी आ चुकी है। तो इसी के साथ हमारा डू वाइल लूप भी ख़त्म होता है। अब हम देखेंगे फॉर लूप। तो अब हम बढ़ते हैं फॉर लूप के एग्जाम्पल की तरफ। फॉर लूप मुझे पर्सनली ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो बहुत इजी होता है। उसमें हमें इंटीजर आई की वैल्यू पहले से डिक्लेयर नहीं करनी होती, वो हम आगे चल के डिक्लेयर करते हैं। तो इंटीजर आई सेमीकोलन एंड बस फॉर लूप स्टार्ट। फॉर आई इज इक्वल्स टू 1 है तो 2 से स्टार्ट करते हैं। फॉर आई इज इक्वल्स टू 2 सेमीकोलन आई <= 8 तक जाते हैं इस बार। जैसा मैंने वो सिंटेक्स में दिखाया था वैसे ही इसमें तीनों ब्लॉक एक साथ ही लिखे जाते हैं, i++ एंड देन कर्ली ब्रैकेट। प्रिंट करवाना है प्रिंट एफ दी वैल्यू ऑफ आई is percentage d comma I सेमीकोलन एंड कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज। रिटर्न 0 तो हमने पहले ही लिख दिया था। चलिए इसे कंपाइल करते हैं। द वैल्यू मैं /n भूल गई, तो द वैल्यू ऑफ i इज़ /n कर ही देते हैं, नहीं तो बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। द वैल्यू ऑफ i इज़ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8।
तो इसका भी आउटपुट आ चुका है। तो इसी के साथ हमारा लूप्स इन सी भी ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड इसके बाद का लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ उसे मिस मत करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।